हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंडम क्लासेस। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न बताए थे। उसमें मैंने आपको गद्यांश पर आधारित कोई भी व्याख्या, आपके पास दुनिया की कैसी भी व्याख्या आ जाए, आप ट्रिक वाइज मैंने आपको बताया है, आप वो ट्रिक अप्लाई करके कोई भी व्याख्या बना सकते हैं। तो उसमें आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों यह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह 2004, 2005, 2008, 2015, 2019 और 2020 में आई हुई है। यह बोर्ड परीक्षा में किस तरह से आती है देखिए। आपको इस प्रकार से क्या है, एक कविता टाइप में दी गई होगी, वहां पर आपको क्या करना है, दिए गए लिखा हुआ होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहां पर आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल नंबर आपके 10 आएंगे। ठीक है, 10 नंबर की यह व्याख्या होगी। तो आपने कैसे करना है देखिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये व्याख्या करा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और आप इसके साथ के साथ स्क्रीनशॉट कीजिएगा या फिर मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है और अब मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा टोटल। देखिए सबसे पहले आपने यह ध्यान रखना है कि कविता के पाठ और शीर्षक का क्या नाम है। कविता के पाठ और शीर्षक का नाम क्या है। ठीक है, यह प्रश्न आपको जरूर, हर व्याख्या में यह प्रश्न दिए गए होंगे कि प्रस्तुत, या तो दिया गया होगा कविता के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, या दिया गया होगा कि प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में भी आपको क्या है, ये चीजें लिख देनी है कि कविता का नाम नौका विहार, शीर्षक का नाम सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, आपके 2 नंबर यहाँ पक्के हो जाते हैं। अब है आपकी मोस्टली जो पूछी जाती है, यानी आपको यह चीज ध्यान रखनी है, रेखा अंकित अंश की व्याख्या या फिर भावार्थ कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ दिखा देता हूं मैं आपको कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या भावार्थ कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ये ट्रिक है आपको, कोई भी व्याख्या आ जाए, जैसे आप पद्यांश की है तो आपने क्या लिखना है, कवि के द्वारा या फिर कवि ने, जैसे। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आपको इसके पाठ के शीर्षक का नाम पता है, जो इसके लेखक हैं तो उनका नाम लिख देना है। जैसे अब इसके नाम है सुमित्रानंदन पंत, तो आपने लिखना सुमित्रानंदन पंत ने इन पंक्तियों में भावनाओं के सागर में डूब गई हैं। जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पर, हे जगजीवन के कड़धार, चिर जन्म मरण के आर पार। तो यहाँ पर क्या है, यह अपनी भावनाओं में डूब गए हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि शाश्वत जीवन नौका विहार, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, अगर ना लिया है तो देखिए, शाश्वत जीवन नौका विहार, यानी है जीवन के संसार रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। ठीक है, देख सकते हैं आपके जीवन के नौका विहार में भूल गया अस्तित्व, ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यानी इस प्रकार यह जीवन रूपी नौका विहार निरंतर चलता रहता है। यानी कहने का मतलब यह है, आपने सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इसके शीर्षक का नाम क्या है। ठीक है, इसी से ही आपके पूरे क्वेश्चंस बनते चलेंगे। और आपको 1-2 लाइन बढ़ा चढ़ाकर लिख देनी है। इससे आपकी क्या है, मैंने आपको यही चीज गद्यांश में ही बताई कि आपके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ऐसे ही लिखना है। और देखिए कि यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व ज्ञान के जीवन की शाश्वतता तथा जलधारा रूपी है प्रमाणी मुझे अमरत्व प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज इसमें लिखी गई है, यानी यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व ज्ञान, यानी जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाणी मुझे अमरत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर हो गए, क्योंकि 2 प्रश्न आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवन की गति और मिलन को किसके शाश्वत बताया गया है। तो देखिए सारे प्रश्न के आंसर जो है आपको इसी व्याख्या में मिल जाएंगे। कविता का नाम है क्या है, नौका विहार। क्या है इस कविता का नाम, नौका विहार। तो आपको
क्या दिया गया होगा कि आपने ये देखना है कोई ना कोई पानी से रिलेटेड आपको दी गई होगी व्याख्या, तो आपने ध्यान रखना है कि यह नौका विहार से आई है और इसके शीर्षक का नाम सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक दो चीजें यानी दो तीन वर्ड आपको बिल्कुल ऐसे ही सम्मिलित दिए गए होंगे, मिले जुले ऐसे सामान दिए गए होंगे। ठीक है, उसी से ही आपको पहचानना है कि यह उस चैप्टर से आई हुई है। तो देखिए, जीवन की गति और मिलन को किसके साथ बताया गया है? जीवन की गति और मिलन को जलधारा के समान बताया गया है, क्योंकि यह नौका विहार यानी पानी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जलधारा के समान बताया गया। जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम नदी की धारा के समान है। ठीक है, और रजत हास और कर्णधार, ठीक है, कर्णधार कर लेने से का क्या अर्थ है? रजत हास का अर्थ तो आपको पता है क्या है? चंद्रमा की चांदनी। और कर्णधार का अर्थ क्या होता है? पतवार यानी सहारा, यानी पतवार चलने वाला या सहारा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, आपके 5 अंक पक्के हो जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप के कितने 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, कितने 10 मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम और भी मेहनत से आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।